नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। गायत्री मंत्र अपने आप में एक महा शक्ति का स्रोत है, क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और यही कारण है कि 24 बीज मंत्रों के कारण यह बहुत विशेष, प्रभावशाली और शक्तिशाली मंत्र होता है। और सभी साधक, साधिका, योगी, बड़े ही कम ऐसे साधक होते हैं जो गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, क्योंकि इसका जो ये जो मंत्र है ये काफ़ी बड़ा मंत्र है। और इसका जो पुरस्चरण होता है, एक पुरस्चरण 24 लाख मंत्रों का होता है। अब चूंकि मंत्र इतना बड़ा है तो काफी समय लग जाने के कारण लोग इसका पुरस्चरण नहीं कर पाते हैं। और इसका जो विधान है वो बहुत ही कठोर विधान है और नियम संयम है इसका। और अभी तक कलयुग में गिने चुने लोगों ने ही इसका पुरस्चरण किया है। और इसकी पूर्ण शक्ति को अनुभव करने के लिए, पूर्ण शक्ति प्राप्त करके पृथ्वी पर रह पाना संभव ही नहीं है। इसकी पूर्ण शक्ति को अनुभव करने के लिए 24 लाख का 24 पुरस्चरण किया जाता है। मतलब एक पुरस्चरण 24 लाख का, और 24 लाख का 24 पुरस्चरण करना बहुत बड़ी बात है। और यह सिर्फ और सिर्फ हमारी जानकारी में पंडित आचार्य श्री राम शर्मा ने ऐसा किया था। इसका जो संयम है, इसका जो नियम है वो बहुत ही कठोर है। जैसे कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करता है, उस व्यक्ति को भोजन में खाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि गाय को जौ खिलाएं, गाय को जौ खिलाएं। और जब गाय गोबर करे, यानी जौ जो खाया उसने, जब वह निकले तो उस जौ को साफ सुथरा करवा के और उसको सुखा करके चक्की में पिसवा करके उस आटे की रोटी गायत्री मंत्र के साधक को खाना चाहिए। और गायत्री मंत्र के साधक को सिर्फ और सिर्फ एक समय ही भोजन करना चाहिए। गायत्री मंत्र के साधक को सिर्फ और सिर्फ एक समय ही भोजन करना चाहिए। और हमेशा सत्यनिष्ठ होना चाहिए और पूर्ण रूप से सात्विक विचारों से, मन से, आहार विहार से, दिनचर्या से पूर्ण रूप से व्यक्ति को सात्विक रहना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र की साधना जिसने भी किया या करता है, ऐसे व्यक्ति को किसी और मंत्र की, किसी और ईश्वर की, किसी भगवान की, किसी दूसरे शक्ति की साधना कर
करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसकी सारी इच्छाएं गायत्री मंत्र की साधना से पूर्ण हो जाती हैं और मोक्ष को प्राप्त करता है। गायत्री मंत्र साधना से समाधि स्वयं लगने लगती है। वैसे तो ओम मंत्र के निश्चित उच्चारण से, एक विशेष प्रकार के उच्चारण से, निश्चित साधना से, जाप संख्या से साधक की स्वयं समाधि लगने लगती है। उसी प्रकार गायत्री मंत्र की साधना से साधक की एक निश्चित समय पर स्वयं समाधि लगने लगती है। उसको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं प्रयास करूं। और गायत्री मंत्र की साधना से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है और बहुत कुछ स्वयं प्राप्त हो जाता है जिसकी साधक ने कल्पना भी नहीं की होती है। साधक के हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो दुख तकलीफ या जो भी उसकी आकांक्षाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, स्वयं पूरी होने लगती है। मतलब कि संकल्प जैसे उसके मन में उठता है वो चीजें होने लगती हैं। और बहुत प्रकार के लाभ गायत्री मंत्र की साधना से प्राप्त होते हैं जिसका वर्णन कर पाना संभव ही नहीं है। और एक ही वीडियो में सारी जानकारी को प्रकाशित करना किसी के बस की बात ही नहीं है। और गायत्री मंत्र का महत्व और महात्मा और अर्थ हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है। चैनल पर विजिट करके आप उन जानकारियों को देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आने वाले वीडियोस में भी हम गायत्री मंत्र